तो हम लोग को क्या पढ़ना है, फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो क्या है फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन में हम लोग के पास कोई एक्सप्रेशन दिया है ए नॉट एक्स की पावर एन प्लस ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस डॉट 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 ए एन माइनस वन एक्स की पावर वन। तो इसमें क्या है, हमने जो लिखा है ये एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब इसमें क्या है हमारे पास, ये जो टर्म्स है, जैसे जैसे तुमने पूछा ये ए नॉट क्या है, तो ए नॉट ए वन ए टू ए एन माइनस वन ए एन, ये सब क्या है हमारे, ये सब हमारे क्या है, रियल नंबर, क्या है, रियल नंबर। ए नॉट ए वन ए टू ए एन माइनस वन ए एन, ये क्या है, रियल नंबर्स, ठीक है। तो हमने बिलोंग्स टू आर कर दिया है, या कह सकते हैं कि रियल नंबर है, ठीक है। तो हम क्या, अब n जो है वो क्या है हमारा, नॉन निगेटिव इंटीजर है, यानी n जो है वो हमारा नॉन निगेटिव इंटीजर है, मतलब जो इसकी वैल्यूज होंगी वो हमारी क्या होंगी, पॉजिटिव लेंगे हम लोग, ठीक है, नॉन निगेटिव है, यानी 0 या फिर प्लस वैल्यूज लेंगे, ठीक है, 0 या फिर उससे बड़ी वैल्यूज ले सकते हैं हम लोग n की, 0 भी नहीं बल्कि हम लोग कहेंगे कि हम लोग इसकी वैल्यूज क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव वैल्यूज ले रहे हैं, ठीक है। नाउ इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल एक्स, तो हम कह रहे हैं कि ये जो है हमारा एक्स का पॉलिनोमियल हो गया। अब उसके बाद हमारा इसको हमने मान लो एफ एक्स से कर दिया, तो इसका मतलब है फंक्शन ऑफ एक्स, यानी अब तुम देख सकती हो कि सब में एक्स के टर्म्स आ रहे हैं ना, तो हम क्या कह रहे हैं, ये हमारा क्या है, एक्स का फंक्शन हो रहा है, ठीक है, क्योंकि एक्स के टर्म में पूरी इक्वेशन, अभी तुम इक्वेशन वर्ड नहीं बोल रहे हैं, अभी तुम एक्सप्रेशन बोल रहे हैं, पूरा एक्सप्रेशन लिखा हुआ, अगर हम इक्वेशन बोलेंगे तो इक्वल टू क्या करेंगे, 0 करेंगे, ठीक है, इतना समझ में आया। नेक्स्ट अब क्या है, उसके बाद हमारे आता है कि हमारी डिग्री क्या होती है और कांस्टेंट टर्म क्या होता है और लीडिंग टर्म क्या होता है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स आर डिनोटेड बाय सिंबल एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, तो चाहो तो तुम इसको एफ एक्स से लिखो, चाहो तो इसको जी एक्स से लिखो, चाहो तो इसको एच एक्स से लिखो। एफ ऑफ एक्स मतलब क्या है कि फंक्शन ऑफ एक्स, यानी एक ऐसा एक्सप्रेशन हमने लिखा जो एक्स की पावर में बहुत सारे टर्म है, जैसे एक्स की पावर एन, देन एन माइनस वन, देन एन माइनस टू एंड सो ऑन। अब इनके कुछ ना कुछ कोएफिशिएंट होंगे साथ में, और ऐसे करके हमने प्लस करके एक इक्वेशन बना दी। जी एक्स लिखोगे तो कहेंगे जी का कोई फंक्शन, मतलब जी एफ से कोई डिफरेंस नहीं है, मान लो एफ एक्स लिख दें और एफ आई लिख दे। अब अगर हम एफ आई लिखेंगे तो वाई की पावर में एन, वाई की पावर में एन माइनस वन, वाई की पावर में एन माइनस टू एंड सो ऑन, वाई की पावर में सारी चीजें चलती चली जाएंगी, ठीक है। तो एफ एक्स जी एक्स, एफ एक्स एफ वाई में मतलब है फंक्शन ऑफ एक्स, और एफ आई का मतलब है फंक्शन ऑफ वाई। जी एक्स भी लिख सकते हैं, एफ की जगह जी लिख दो, एफ की जगह एच लिख दो, उससे कोई वो डिफरेंस नहीं पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में कि उनको दो फंक्शन देने हैं, मान लो एफ एक्स और जी एक्स, एफ एक्स में कुछ उन्होंने कांस्टेंट अलग कर दिए, मान लो हमने तुम्हें क्वेश्चन में ऐसे देना था, हमें एफ एक्स और जी एक्स दोनों लिख के दिया, तो एफ एक्स में भी एक्स की वैल्यूज में ही है, और जी एक्स ने एफ एक्स में दिया एक्स क्यूब 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 ऐसे दे दिया, और जी एक्स में हमने इनकी वैल्यूज को चेंज कर दिया, 9x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 या कुछ भी, या मान लो जी एक्स एच एक्स हमने दिया तो उस पर हमने 8x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 या प्लस 3 ऐसे कर दिया। मतलब अभी भी पावर में तो अभी भी है तो एक्स ही के फॉर्म में ना, एक्स ही की पावर चल रही है, बस खाली कोफिशिएंट यहाँ पे डिफरेंट किए, यहाँ पे एक्स की पावर यहाँ पे 2 से स्टार्ट किया, यहाँ पे 3 से स्टार्ट किया है, बस इतने तो डिफरेंस है, मगर है तो एक्स ही के पावर में सारी चीजें, की पावर में ना, अगर यहाँ पे y की तुम लिख रही हो वाई क्यूब वाई स्क्वायर वाई एंड सो ऑन, तो यहाँ पे f ऑफ y लिखोगी, अगर y है तो तुम यहाँ पे g ऑफ y लिखोगी, यहाँ पे h ऑफ y, अगर z में लिख रही हो तो f ऑफ z लिखोगी, g ऑफ z, h ऑफ z, तो जो चल रहा होगा अंदर वही तुम्हें f ऑफ में रिप्रेजेंट करना होगा। अब आता है फंक्शन हो गया। अब हम लोग की डिग्री क्या होती है, अगर a नॉट इज नॉट इक्वल टू 0, a नॉट इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि हम लोग कह रहे हैं कि n जो आ रहा है वो हमारा क्या है, डिग्री है, ठीक है। डिग्री क्या है, हमने देखा ए नॉट यहाँ पे है क्या, देखो फर्स्टली हमने क्या बताया था तुम्हें स्टार्टिंग में, ए नॉट एक्स की पावर एन प्लस ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स की पावर एन माइनस टू एंड सो ऑन बताया था हमने, ठीक है। तो अब हमने क्या देखा कि स्टार्टिंग में जो सबसे हाईएस्ट डिग्री थी वो हमारी क्या थी, एक्स की पावर एन हाईएस्ट डिग्री थी,
बाकी सब में तो क्या होता है, एक्स की पावर बाद में तो डिग्री कम ही हो रही थी, पहले n था, फिर n-1 हो गया, फिर n-2 हो गया, ऐसे करके हमारी क्या हो रही, डिग्रीज डिक्रीज हो रही हैं, ठीक है। तो हमारी डिग्रीज डिक्रीज हो रही, तो हाईएस्ट डिग्री जो थी मतलब उसका जो कोफिशिएंट होगा वो हमारा a0 है, मगर वो 0 नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इक्वेशन बन जाएगी। नहीं, इक्वेशन थोड़ी ना बन, जैसे अगर हम मान लो कह रहे हैं कि 7x² प्लस 8x प्लस 9, ठीक है, या ये मान लो हमने fx कह दिया, ठीक है। अब ये जो हमने लिखा है अभी, इसकी डिग्री पूछी हमने तुमसे कि fx की डिग्री 2 है। हाँ, तो fx जो ये पॉलिनो, इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल, क्या बोल रहे हैं, पॉलिनोमियल। और इसकी डिग्री क्या है 2। ये पता है कैसे चला, क्योंकि क्योंकि ये दो हाईएस्ट डिग्री है, 2 उससे कम है बाकी सब में, ठीक है। अब अगर मान लो ये 7 की जगह हम 0 लिख देते तो ये तो पूरा 0 हो जाता ना, 0 के किसी भी नंबर को या वेरिएबल को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 0, तो बचता क्या 8x प्लस 9, तब वो 2 डिग्री कहलाता, तब ना कहलाता ना, तब तो तुम्हें x की डिग्री 1 मिलती ना, तब डिग्री क्या हो जाती 1 प्लस 9, तब डिग्री 1 होती है, हाँ, x की मतलब पावर 1। जो हाईएस्ट होती वो डिग्री बन जाती। तो इस वजह से इन्होंने कहा है कि हम लोग जब भी डिग्री डिफाइन करें तो इम्पॉर्टेंट ये कि जो भी जिसकी डिग्री निकाल रहे हैं उसका जो कोफिशिएंट होगा वो नॉन जीरो होना चाहिए। जैसे अगर हमने ये इक्वेशन लिखी a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n-1, a1 x की पावर n-1 प्लस a2 x की पावर n-2 प्लस सो ऑन an, ऐसे लिखा था हमने। तो डिग्री क्या है इसकी, डिग्री है n, ठीक है। लेकिन a0 जो है जब नॉन जीरो होगा तभी इसकी डिग्री क्या होगी n। अगर a0 की वैल्यू हम 1 2 3 4 कुछ भी ले लें तो डिग्री n ही रहेगी, बट अगर a0 की वैल्यू 0 ले ली तो ये गायब हो जाएगा, तब डिग्री n-1 हो जाएगी। इसलिए कंडीशन याद रखना कि डिग्री तुम्हारी n तभी है जब a0 की वैल्यू क्या हो 0 के बराबर ना हो। तो ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। अब डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, कभी भी डिग्री कभी भी कैन नॉट बी निगेटिव, डिग्री कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, डिग्री हमेशा ही पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। उसके अलावा क्या है, अब जो हमने अभी पढ़े थे ये सारे टर्म्स, अब हमने क्या देखा, a0 x की पावर n, a1 x की पावर n-1, a2 x की पावर n-2, an x की पावर an-1x है ना, an, ये जो हमारे ये जो है इनको हम बोलते हैं टर्म्स, क्या बोलते हैं इनको, टर्म्स। तो ये सारे जो हमने ये पढ़े हैं ये सब क्या है, टर्म्स हैं, ये सब टर्म्स हैं, ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, तीसरा टर्म है, एंड इसी तरह से ये सारे हमारे क्या चल रहे हैं, टर्म्स चल रहे हैं, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट चीज हमारी क्या, उसके बाद हमारा आता है कांस्टेंट। कांस्टेंट जो होते हैं, जो x के पावर में जो चीजों के कोफिशिएंट्स हैं, जैसे a0 हो गया, देन a1 हो गया, देन a2 हो गया, देन an, तो ये सब क्या है, कांस्टेंट्स है। a0 कांस्टेंट है, a1 कांस्टेंट है, a2 कांस्टेंट है और an, ये सब क्या है, कांस्टेंट है। तो डिग्री समझ में आ गई क्या होता है, डिग्री कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती है। डिग्री कैसे देखोगे, x की जो हाईएस्ट पावर होगी, x की एक पूरे एक्सप्रेशन में जहाँ पे x की हाईएस्ट पावर दिखेगी वही क्या हो जाएगी, अगर 3 है तो 3, अगर 5 है तो 5, अगर 6 है तो 6, अगर 7 है तो 7। उसके अलावा क्या हो गया, डिग्री कभी निगेटिव नहीं हो सकती, डिग्री का कोफिशिएंट 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, जो डिग्री निकाल रही हो जिसका, उसका जो x का कोफिशिएंट होगा वो 0 नहीं होना चाहिए। उसके अलावा ये जो सारे ये हैं इसको हम टर्म्स बोलते हैं, नॉट x की पावर n, a1, ये सब क्या है, टर्म्स हैं, या 2x क्यूब ये एक टर्म है, 3x स्क्वायर 4x, ये सारे क्या है, टर्म्स हैं। कांस्टेंट क्या है, 2 कांस्टेंट है, 3 क्या है, कांस्टेंट है, 9 क्या है, कांस्टेंट है, 4 क्या है, कांस्टेंट। तो ये सारे हो गए कांस्टेंट, ठीक है। सॉरी गलत बोल दिया मैंने, ये जो है ये कोफिशिएंट्स हैं, ये क्या है, कोफिशिएंट्स है। 2 क्या है, कोफिशिएंट है, 3 क्या है, कोफिशिएंट है, 4 क्या है, कोफिशिएंट है। तो ये सारे क्या हो गए, कोफिशिएंट हो गए। अब देखो ये कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट। 9 क्या है, कांस्टेंट। ये कांस्टेंट इस वजह से है क्योंकि इसमें x की, यहाँ पे x का कोई टर्म नहीं है। जैसे हम कहें 5, हम कहें 6, हम कहें 7, हम कहें 8, जिसमें x का कोई टर्म ही नहीं है वो क्या है, ये कांस्टेंट्स हो गए। और अगर हम कहें कि x की पावर है समथिंग और उसके कोफिशिएंट, तो वो कोफिशिएंट मतलब साथी। जैसे अगर हमने कहा x की पावर n के साथ कौन है, a0 है, x की पावर n-1 के सामने a1 है, x की पावर n-2 के साथ a2, तो a0 a1 a2 सब क्या हो गए, कोफिशिएंट, और an क्या हो गया, कांस्टेंट, ठीक है। कोफिशिएंट ये भी बोल सकते हैं मगर x की पावर 0 का,
ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। उसके बाद आता है हमारा लीडिंग टर्म क्या है। लीडिंग टर्म जो होगा, इफ ए नॉट इज नॉट इक्वल टू 0 देन ए नॉट एक्स की पावर n इज कॉल्ड द लीडिंग टर्म एंड ए नॉट इज कॉल्ड द लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। देखो, जिसकी डिग्री निकल रही है, जैसे x की पावर n था तो हमारी डिग्री क्या थी, n थी, तो ये ए नॉट एक्स की पावर n क्या हो गया, लीडिंग टर्म, और ए नॉट क्या हो गया, लीडिंग टर्म कोफिशिएंट। ठीक है, लीडिंग कोफिशिएंट हो गया। उसके बाद हमारा क्या आता है, ये चीज़ें हो गई। अगर कोएफिशिएंट 0 हो जाते हैं तो एफ एक्स 0 पॉलिनोमियल बन जाए। कैसे, अगर हम ऐसे लिखें 0x³ प्लस 0x² प्लस 0x प्लस सो ऑन, ठीक है, तो अब ये ओवरऑल 0 बन जाएगा। तो ये जो तुम्हारा कहलाएगा क्या, 0 पॉलिनोमियल। इसको डिनोट करते हैं 0 से, ठीक है। उसके बाद आता है द डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल कभी भी डिफाइन नहीं हो सकती। इसकी डिग्री कभी भी डिफाइन नहीं हो सकती। 0 पॉलिनोमियल की डिग्री कभी भी डिफाइन नहीं हो सकती। उसके बाद हमारा क्या आता है, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 0 इफ एंड ओनली इफ इट्स इज अ नॉन 0 कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कोई भी अगर पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री 0 तभी होगी अगर वो क्या होगा, नॉन 0 कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। जैसे कि अगर हम क्या कह रहे हैं कि डिग्री ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, देन एफ एक्स इज अ नॉन 0 कांस्टेंट पॉलिनोमियल। देखो, कहने का इनका मतलब ये कि हमने लिखा एफ एक्स इक्वल टू 7, इसकी डिग्री क्या है, 0। क्यों 0 है, क्योंकि x की पावर 0 लिखा होगा जो हमें दिख नहीं रहा है। x की पावर 0 मतलब होता है 1, तो 7 इंटू 1 7 ही रहेगा। तो हमने अपने से x की पावर 0 बता दिया कि इस कांस्टेंट टर्म में हमेशा x की पावर 0 होता है। तो डिग्री क्या हो गई, 0, क्योंकि यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे तुम्हारा पॉलिनोमियल तो 0 नहीं है, क्योंकि सारे टर्म्स थोड़े ना 0 हैं। पॉलिनोमियल तो तुम्हारा आ रहा है, बट यहाँ पे 7 लिखा था, हमने x की पावर 0 दिखाया नहीं था इन्होंने, बट x की पावर 0 का मतलब होता है 1, तो तुम चाहो तो अपने से x की पावर 0 लिख सकती हो। तो डिग्री x की पावर 0 का मतलब होता है 1, तो ये पावर वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। x की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो ये वैल्यू x की क्या, 5 की पावर 0 1, 6 की पावर 0 1, सब में 1 होता है। तो x की पावर 0 इन्होंने खुद से ऐड कर दिया। 1 क्यों लिखोगी डिग्री, x की पावर में जो होता है वो डिग्री होती है। x की पावर क्या है, 0, तो डिग्री क्या हो गई, वैल्यू 0। वैल्यू कोई 1 है ही नहीं यहाँ पे, जो पावर में लगा है वो लिखना होता है। अगर यहाँ पे देख रहे थे तो हम देख रहे थे x की पावर 3 2 1, x की पावर 3 था, x की पावर 2 था, x की पावर 1 था। तो डिग्री 3 इसलिए थी क्योंकि हाईएस्ट पावर जो थी x में वो 3 था। पावर से हम लोग डिग्री निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आता है हमारा, जैसे हम एक क्वेश्चन देते हैं, बताना इसका आंसर। 5x³ प्लस 7x² माइनस 4/5x प्लस 11, इसकी डिग्री क्या होगी, किसकी, इस हाँ नहीं, इसकी डिग्री क्या होगी, एग्जाम में मान लो आएगा नहीं वैसे इतना इजी क्वेश्चन। हमने पूछा इसकी डिग्री बताओ, 3। पता लग गया, कैसे पता लगा, हाईएस्ट पावर जो है x में सारे टर्म्स में वो क्या है, 3 है, तो डिग्री क्या हो गई, 3 हो गई। और ये जो बना, ये हमारा क्या बना, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर यहाँ पे ऐसे होता 5x² प्लस 6x प्लस 2, तो ये क्या होता, नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती और डिग्री क्या हो जाती, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता, क्योंकि इक्वल टू 0 नहीं इसलिए इक्वेशन नहीं बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाती और डिग्री क्या हो जाती, 2 हो जाती। सिमिलरली अगर 2x प्लस 1 लिखा है तो लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। लीनियर क्यों, क्योंकि x की पावर 1 है। सिमिलरली अगर हमने कहा है कि x की पावर 4 7x की पावर 4 प्लस 5x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 9x एंड प्लस 7, ऐसे करके बना दिया, तो 4 है डिग्री, ठीक है। और इसका नाम होगा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देन उसके बाद अगर 7 लिखा है तो डिग्री क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि x की पावर 0 होगा जो कि दिख नहीं रहा है हमको। और इसमें क्या हो जाएगा, ये हमारा कहलाएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या कहलाएगा, कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे x का टर्म होगा नहीं, मतलब होगा तो 1 ही होगा, तो x का टर्म दिखेगा नहीं, इसलिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। और यहाँ पे ध्यान रखना ये नॉन 0 पॉलिनोमियल है। 0 पॉलिनोमियल और इसमें कंफ्यूज ना होना, डिग्री 0 होने का मतलब ये नहीं कि वो 0 पॉलिनोमियल है। 0 पॉलिनोमियल तब होगा जब सारे टर्म 0 बन रहे हो, यानी सारे कोफिशिएंट क्या हो, 0 हो रहे हो। और तुम्हारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल तब होगा जब तुम्हारा कोई ना कोई टर्म एक आ रहा हो, मतलब टर्म इन द सेंस कि सिर्फ नंबर आ रहा हो, वेरिएबल नहीं आ रहा हो।
अगर वेरिएबल है तो वो x की पावर 0 का फॉर्म है, यानी डिग्री 0 हो रही है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है। उसके बाद आता है हमारा पॉलिनोमियल इक्वेशन। अब पॉलिनोमियल इक्वेशन में कुछ भी नहीं है, हमने जैसे fx लिखा था, ये मान लो fx है, इसको हम इक्वल टू क्या कर दें 0, तो क्या बन गई पॉलिनोमियल इक्वेशन बन गई। हमने पहले दिन भी बोला था पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या, अगर हम क्या कर रहे हैं, ये क्वाड्रेटिक नहीं है, बाई क्वाड्रेटिक है। क्या है, बाय क्वाड्रेटिक। अगर हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे ध्यान रखना, इसकी डिग्री 4 है, क्योंकि 7 जो है वो 0 नहीं है। अगर यहाँ पे 0 होता तो ये टर्म गायब हो जाता और ये डिग्री बन जाती 3, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा आता है पॉलिनोमियल हो गया, पॉलिनोमियल की इक्वेशन होगी इक्वालिटी ऑफ टू पॉलिनोमियल। अगर तुम्हारे पास सेम जैसे आ जाए, क्या आ जाए, अगर हमारे पास fx है और अगर हमारे पास gx है, तो दो पॉलिनोमियल है, fx और gx तभी इक्वल होंगे जब fx इज इक्वल टू gx तब होगा जब डिग्री ऑफ fx इक्वल टू डिग्री ऑफ gx हो, दैट इज n इज इक्वल टू m एंड ai। देखो मतलब कहने का इनका ये है कि अगर हमने लिखा fx इक्वल टू a नॉट x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस an, और gx हमने लिखा b नॉट x की पावर m प्लस b1 x की पावर m माइनस 1 प्लस bm। ये एक तुम्हारे पास क्या है, बोलो, ये क्या है तुम्हारे पास, एक पॉलिनोमियल और दूसरा क्या है, दूसरा पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री n है, इसकी डिग्री m है। यहाँ पे कंडीशन अलग से दी होगी कि a नॉट नॉट इक्वल टू 0 है और b नॉट नॉट इक्वल टू, क्योंकि अगर 0 हो जाता तो डिग्री n माइनस 1 हो जाती और इसकी डिग्री m माइनस 1 हो जाती। अब इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, fx इक्वल टू gx तब होगा, fx इक्वल टू gx तब होगा जब ये जितने भी हमारे कोफिशिएंट्स हैं वो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। जब ये सारे हमारे जो कोफिशिएंट्स हैं वो क्या हो जाए, बराबर हो जाए, मतलब ai इक्वल टू क्या हो जाए, bi फॉर ऑल i, ठीक है। जब तुम्हारे सारे कोफिशिएंट्स क्या हो जाए, बराबर हो जाए, और साथ ही साथ जब सारे कोफिशिएंट्स हमारे क्या हो जाए, बराबर हो जाए, और हमारी जो डिग्री है वो n और m बराबर हो जाए, मतलब n इक्वल टू क्या हो जाए, m हो जाए, तब तुम्हारा क्या हो जाएगा, fx इक्वल टू क्या हो जाएगा, gx हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इक्वालिटी की बात। अब आता है हमारा डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल कैसे करेंगे, एक क्वेश्चन है हमारे पास, 2x³ माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9, और इसको हमने डिवाइड किया है 2x माइनस 3 से, ठीक। अब हमको इसको क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। फिर हम निकालेंगे अपना क्वेश्चन और क्या निकालेंगे, रिमाइंडर। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे क्या बनाना है, 2x³, ये छोटे क्लास की चीज़ है। इस पर क्या करेंगे, 2x³ लाना है, तो हमने 2x को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, x स्क्वायर से करेंगे। क्यों, 2x इंटू एक्स स्क्वायर क्या दे देगा, 2x³ दे देगा, 2x इंटू एक्स स्क्वायर क्या दे देगा, 2x³ दे देगा। अब हम क्या करेंगे, इसी तरह से हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को अब हमने अगर इससे मल्टीप्लाई किया तो फिर इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस का 3x² बन जाएगा। अब देखो, अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, प्लस था, सॉल्व करना तो आता ही है, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। 7x² में से 3x² जाएगा, कितना बचेगा 5, सॉरी 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 4x², और निगेटिव साइन के साथ आएगा, क्यों, क्योंकि -7 है, बड़ा नंबर पे माइनस है इसलिए, ठीक। अब इसको उतार दो, उतार देते हैं, -4x² प्लस 5x हो जाएगा, -4x² प्लस 5x हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे क्या बनाना है, -4x², तो आखिर किस नंबर से मल्टीप्लाई करें 2x को कि क्या बन जाए, -4x², बताओ। 2x, हाँ 2x विद निगेटिव साइन, 2x विद निगेटिव साइन, हाँ -2x, तो ये हो जाएगा -4x² माइनस प्लस 6x, हो गया, प्लस हो गया, कैंसिल, माइनस हो गया, -x हो गया, ठीक। अब क्या करें, आखिर हम लोग अब हमें लाना है यहाँ पे, अब हमें लाना है -x है, तो चाहो तो मतलब -x लो, मतलब x का टर्म तुम्हें चाहिए, ठीक है। तो 2x को हम x कैसे बनाएंगे, इंटू 1/2 कर दें अगर हम,
इंटू क्या कर दें, 1/, इंटू क्या कर दें, 1/2 कर दें विद निगेटिव साइन, क्योंकि -x बनाना था, तो माइनस का 1/2, 2 इंटू 1/2 1, और x बचेगा माइनस का x, तो -x हो गया। ठीक, माइनस का माइनस माइनस प्लस, -3 इंटू -1/2 क्या बन जाएगा, प्लस का 3/2। सॉल्व करते हैं इसको, कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, और ये हो जाएगा -9 -3/2। इसको सॉल्व कर लो, मतलब यहीं पे दिखा रहे हैं, तुम्हें तो डायरेक्ट लिखना होगा। इसको सॉल्व करोगी तो माइनस का 21/2, कैसे, 2 9 18, 19 20 21, माइनस 21/2, तो रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास, माइनस का 21/2, RX आ गया माइनस का 21/2, और कोशेंट क्या आ गया हमारा, x स्क्वायर 2x नहीं, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1/2, तो ये कोशेंट हो गया। ये तो ये डिवीजन मेथड था जो हम लोग छोटे क्लासेस में डिवाइड करते थे, जब कभी एक्सप्रेशन को हमें क्या करना होता था, डिवाइड करना होता था। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा है कि इफ अ पॉलिनोमियल fx इज डिवाइडेड बाय अ नॉन जीरो पॉलिनोमियल gx, इफ ये मान लो fx है और ये मान लो gx है, तो ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है। fx को हमने किससे डिवाइड किया, नॉन जीरो पॉलिनोमियल gx से डिवाइड किया है, तो एक ऐसा यूनिक पॉलिनोमियल qx और rx ऐसा जरूर एग्जिस्ट करेगा, मतलब एक कोशेंट और रिमाइंडर ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि हम लिख सकें fx इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx, मतलब fx को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं fx को 2x माइनस का 3, qx हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1/2 प्लस rx मतलब माइनस 21/2। अगर तुम इसको सॉल्व भी करोगी तो तुम्हें क्या दे देगा, fx दे देगा, और fx क्या है, 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5x माइनस, मतलब ये तुम्हें लिखना नहीं है, मैंने सिर्फ बताया, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं। तो कोशेंट इनटू जो तुमने जिससे डिवाइड, कोशेंट सॉरी जिससे तुमने डिवाइड किया है, एक सेकेंड, हाँ ये qx था तुम्हारा और ये तुम्हारा gx था, ये तुम्हारा gx था और ये तुम्हारा qx था, gx तुम्हारा ये था, fx तुम्हारा ये था, और rx तुम्हारा जो रिमाइंडर तुमने निकाला है वो है। ठीक है, तो ये चीज इन्होंने बताई है कि अगर हम लोग कोई पॉलिनोमियल fx को डिवाइड करते हैं नॉन जीरो पॉलिनोमियल gx से, तो एक ऐसा यूनिक पॉलिनोमियल qx और rx एग्जिस्ट करेगा कि हम fx को लिख सकें gx इंटू qx प्लस rx, जहाँ पे gx हमारा जो है वो नंबर वो एक्सप्रेशन है या पॉलिनोमियल है जो डिवाइड कर रहा है, qx वो है जो डिवाइड जिसको हमने सॉल्व किया तो आंसर आया है, क्वेश्चन है, और rx वो जो हमारा रिमेनिंग बच कर आ रहा है, यानी रिमाइंडर टर्म है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है फैक्टर्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब फैक्टर्स ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, a non-zero polynomial gx is called a factor of any polynomial fx if and only if there exists some polynomial qx such that fx equal to gx into qx। तो इन्होंने कहा कि नॉन जीरो पॉलिनोमियल gx को हम फैक्टर तब कहेंगे अगर हम ऐसा एक पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करे कि हम fx को gx into qx लिख सकते हैं, और इस केस में रिमाइंडर को इन्होंने क्या ले लिया, जीरो ले लिया है। Non-zero polynomial gx is a factor of polynomial fx if and only if on dividing fx by gx the remainder is equal to 0। मतलब देखो इनको कहने का क्या, जैसे हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, हम लोग को फैक्टराइजेशन पता है, हमने इससे पहले भी पढ़ा था, क्वाड्रेटिक वाले में भी फैक्टर करना बताया था। ठीक है, तो उसमें इन्होंने क्या कहा है कि अगर हमारे पास fx है तो इन्होंने कहा हम इसको gx इंटू qx लिख सकते हैं, अगर rx हमारा जीरो हो जाए तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे qx हमारा क्वोशिएंट है, gx हमारा जो डिवाइड कर रहा है वो, और fx जिसको डिवाइड हो रहा है, तो इस उस केस में जो हमारा gx होगा यही हमारा क्या कहला देगा, फैक्टर कहला देगा। इन्होंने ये बोली है अपनी लैंग्वेज में, बट मैथमेटिक्स में हमें चीज़ों को एग्जाम्पल से समझ में ज़्यादा आता है। तो एक एग्जाम्पल अगर हम लोग लें तो हम लोग के पास मान लो क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6। हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस पहले भी करे श्रीधर आचार्य मेथड से, और उससे अलावा हमने फैक्टर करना भी सीखा था कि बीच वाले को तोड़ते थे, है ना, हाँ स्प्लिट करते थे, देन उसके बाद हम लोग देखते थे तो उसका सम किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, ये चीज़ हमने पढ़ी थी। तो वैसे ही हम लोग जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमें जो वैल्यू मिलती है वो क्या मिलती है, x+2 और 2x+3। जब इसको तुम क्वाड्रेटिक के जैसे सॉल्व करती थी वैसे सॉल्व करोगी तो तुम्हें ये x+2 और
2x+3 मिलेगी। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा x+2 है वो क्या है, इसका फैक्टर है। क्या है? 2x स्क्वायर का फैक्टर। 2x² + 7x + 6 7x का फैक्टर है। ठीक है, तो ये बात इन्होंने बोली है। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो उसमें भी एक आएगा लीनियर में और एक आएगा स्क्वायर में, मतलब क्वाड्रेटिक में। तो हम कह देंगे कि हमारा x-3 जो है वो उसका फैक्टर है। ठीक है, फैक्टर तो वैसे ये भी है, मगर इन्होंने इसको यहाँ पे क्वोशंट के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया और इसको फैक्टर के टर्म्स में कर दिया है। ठीक है, उसके बाद हमारा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अब वैल्यू में कुछ भी नहीं है, मान तुम्हारे पास एक इक्वेशन दी हुई है, अगर f(x) तुम्हारे पास दिया है 3x² - 5x + 2 ये दिया है, तो तुमसे कहा है f(2) बताओ, यानी x की जगह क्या रख देना है? 2। तो 3 × 4 - 5 × 2 + 2 सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। f(-1) बताओ, तो 3 × -1 का स्क्वायर - 5 × 1 + 2। देन आता है रूट्स। रूट्स में क्या है कि अगर हमारा f(x) इक्वल टू क्या है, 0 है। ठीक है, तो वेयर f(x) इज इक्वल टू दिस बी अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन x, तो अल्फा बी अ रियल नंबर, देन अल्फा इज अ रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक, देखो रूट हमने तुम्हें पहले ही बताया था कि अगर मान लो हम कहें कि अल्फा रूट आ रहा है इस इक्वेशन का,